प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा है। ये सुंदर समय है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया कि हम उसके चरणों में आए। हम उस विषय पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ, ताकि हमारी बुद्धि और समझ की बातें नहीं पर परमेश्वर के आत्मा की बातें हम और आप सुन सके। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु प्रभु जी, आपके वचन को आपके आत्मा के द्वारा हमें समझाइए प्रभु जी, क्योंकि पिता आप अगम्य बुद्धि रखते हैं। हम मनुष्य कैसे समझ सके अगर आपके द्वारा उसको प्रकट न किया जाए तो। प्रभु जी, आज हम पर अपने अनुग्रह को डेल दीजिए और अपनी आवाज एक और कदम हम उस प्रभु और ज्यादा आपके साथ रूबरू हो सके प्रभु, और ज्यादा आपके साथ करीब हो सके प्रभु। प्रार्थना यीशु आपके पवित्र मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है वो है विश्वास योग्य दास और फेथफुल सर्वेंट, जिसके ऊपर आज हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग आज के संदेश की नींव को डालेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 21 पद को। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जब यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को संदेश दे रहा होता है, वहां पर हर कलीसिया में एक बात को कहता है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा। कभी हमने गौर किया है कि वो जय हम किस तरह से पा सकते हैं? आज लोगों को अपने नाम के आगे कुछ चाहिए, उनको अपने नाम के आगे टाइटल चाहिए, कुछ तो ग्रेड चाहिए, कुछ तो डिग्री चाहिए। बट पता है, एक डिग्री है, एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है जो परमेश्वर हमारे नाम के आगे देना चाहता है, और वो क्या पता है? विश्वास योग्य दास। ये एक डिग्री है जो यीशु हमें और आपको देना चाहता है। आज लोग अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाते हैं, एपोस्टल लगाते हैं, पास्टर लगाते हैं, पर आज परमेश्वर को एपोस्टल से, पास्टर से, डिकन से, टीचर से, बिशप से, आर्क बिशप से, इन सब से बढ़कर किसकी तलाश है पता है? विश्वास योग्य दास की तलाश है। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने इस बात को खोल के कहना चाहता हूँ। जैसा हम लोग देखते हैं मत्ती 7 अध्याय में, वहां भी कुछ लोग हैं जो यीशु के सामने खड़े हैं, और मत्ती 25 अध्याय में यहाँ भी कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर कुछ भेड़े खड़े होंगे और उसके बाईं ओर कुछ बकरियां खड़ी होंगी। और जो वहां पर खड़े हैं 7 अध्याय में जो लोग खड़े हैं, वो कह रहे, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया। यस, वो पास्टर्स थे, यस वो बिशप्स थे, यस वो हीलर थे, वो प्रीचर थे, वो इवेंजलिस्ट थे। पर परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? कर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, तो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। पर दूसरी ओर ये लोग हैं, ये भी वहीं पर खड़े हैं प्रभु के सामने, और प्रभु इनसे कह रहा है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रानी के आनंद में सहभागी हो। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो जय पाएंगे वही परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो पाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे, वो हमारी सेवकाई से प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर ने मुझे ये बात बताया कि मैं सेवकाई से प्रसन्न नहीं होता। सेवकाई करने वाले आज कई हजार हैं, मैं सेवकाई से प्रसन्न नहीं होता, पर मैं जीवन से प्रसन्न होता हूँ। क्यों कहा यीशु मसीह ने उन लोगों को कुकर्म करने वालों? आपको पता है, पर प्रभु के साथ उनका एक गहरा संबंध नहीं था, प्रभु के साथ उनकी ईमानदारी नहीं थी, प्रभु के साथ उनकी विश्वास योग्यता नहीं थी, प्रभु के साथ उनका एक अच्छा संबंध नहीं था। जब यीशु मसीह यरदन नदी पे बपतिस्मा लेते हैं, उन्होंने अभी तक काना नगर में जो पानी को दाखरस नहीं बनाया होता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो पहला ऐसा आश्चर्य कर्म था जो उसने काना में किया था।
लेकिन परमेश्वर पिता पहले ही उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं कि ये मेरा प्रिय बेटा है। कैसे खुश हुए थे, उन्होंने तो अभी तक मुर्दे को जिंदा नहीं किया, फिर पिता कैसे खुश हुए? वो यीशु के जीवन की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से, परमेश्वर के साथ, पिता के साथ उसके गहरे संबंध की वजह से। ये कोई नई बात नहीं थी कि यीशु मसीह पहाड़ पे चल जाया करते थे। प्रमाण देती है 12 वर्ष की आयु में वो परमेश्वर पिता की तरह अपने पिता को जान गए थे और उसके पीछे चल रहे थे। आज क्या मेरा और आपका जीवन डिग्री वाला जीवन तो नहीं? कहीं हमारा जीवन क्वालिफिकेशन वाला जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो वाला जीवन तो नहीं? क्या हमारा और आपका जीवन विश्वास योग्य वाला जीवन है? क्या मेरा और आपका जीवन विश्वास योग्य का जीवन है? आपको पता है विश्वास योग्यता सिद्ध कैसे होती है? विश्वास योग्यता कभी भी सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो, सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो रहा है और तब विश्वास योग्यता सिद्ध नहीं होती। विश्वास योग्य होने के लिए परमेश्वर हमें थोड़ा देता है और उसमें हमें परखता है। यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया को कहता है, उसका 3:8 में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सामर्थ थोड़ी सी है। आज सबको सामर्थी होना है, कितनों को विश्वास योग्य होना है। सामर्थ थोड़ी सी है तो भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। उसके बाद उसके लिए परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष को कहता है कि मैं शैतान के सभा वालों को, जो मसीही बन बैठे हैं, यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, मैं तेरे चरणों पर लाऊंगा उन्हें और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैं थोड़ी सी सामर्थ होने के बावजूद, कौन मेरे वचनों पे बना रहता है, मैं उससे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को खोज रहा है। आज भीड़ बहुत है पर विश्वास योग्य नहीं। बाइबल में कितने सारे लोग हैं जो विश्वास योग्य रहे। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास योग्य था। दाऊद परमेश्वर पे भरोसा रखने में विश्वास योग्य था। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने में विश्वास योग्य था। अय्यूब परमेश्वर को धन्य कहने में विश्वास योग्य था। डैनियल प्रार्थना करने में विश्वास योग्य था। पौलुस दुख उठाने में विश्वास योग्य था। आज हम और आप क्या विश्वास योग्य है? शेरों की मांद में डालने की कीमत थी दानियल के सामने, पर उसने चुकाया, विश्वास योग्य रहा। 24 साल से अब्राहम के प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, पर ज्यों ही उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो पिता की ओर दौड़ गया। वो विश्वास योग्य था। दाऊद को मृत्यु की तरंगों ने घेर लिया था, नास्तिकपन की धाराओं ने उसे घबरा दिया था, कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, परमेश्वर के साथ वो बना हुआ था, विश्वास योग्य था। यूसुफ निर्दोष होने के बावजूद गड्ढे में डाला गया, निर्दोष होने के बावजूद गुलामों की तरह बेच दिया गया, निर्दोष होने के बावजूद उस पे अटेम्प्ट्स लगे, निर्दोष होने के बावजूद वो बंदीगृह में डाला गया। जब वो पोतीपर के घर पे था, कोई उसे नहीं देख रहा था और उसके पास अवसर था, पाप उसे अवसर दे रहा था, वेलकम कर रहा था, पर उसने अपने सामने खुदा को देखा। गलती कैसे कर सकता हूँ? वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के भय मानने में विश्वास योग्य। अय्यूब की पत्नी उससे नफरत करने लगी, अय्यूब के दोस्त उससे नफरत करने लगे, उसके कुटुंबी उसे छोड़ के गए, उसके दास उसको तुच्छ जानने लगे, तब भी अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। यहोवा को धन्य कहने में विश्वास योग्य था। 5 बार बेंतें खाई, कई बार 39 कोड़े खाए, पथराव को सहा, भाइयों के जोखिम में था, दुश्मनों के जोखिम में था, डाकुओं के जोखिम में था, अन्य जातियों के जोखिम में था, अपने कुटुंबियों के जोखिम में था, समुद्र में रहा, पानी में रात दिन रहा, जहाज टूट गया, और ये सब के बावजूद वो कहता है हमारा ये हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश उस महिमा के सामने कुछ नहीं जिसमें हम सब जाने वाले हैं। वो दुख उठाने में विश्वास योग्य था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और हमको परमेश्वर देकर नहीं देकर परखता है हम विश्वास योग्य है या नहीं। विश्वासी प्रभु के साथ नहीं, विश्वास योग्य लोग प्रभु के साथ उसकी आनंद में, उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। उसके नाम से चमत्कार करने वाले नहीं, उसकी इच्छा पर चलने वाले उसके साथ उस आनंद में प्रवेश करें, विश्वास करें। उसकी इच्छा ये है हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर समय, हर क्षण हम उसके साथ उसको धन्यवाद देते हुए चलते रहें।
बाइबल बताती है सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना विवाद के करो, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? कि मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। आपके जीवन में आपको किसी चीज की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक जरूरत है, और वो चीज आपके जीवन में आता है और उसकी कीमत जो होती है, उसका जो कीमत होता है वो होता है पाप, और आप उस चीज को ठुकरा देते हो। यही है विश्वासयोग्यता। हाँ, आपको उसकी जरूरत थी, वो आया, अब आपका सारा समस्या खत्म हो सकता है, वो आपको आपके सोच से अधिक लाभ दे रहा है, पर उसका मूल जो है वो पाप है, उसकी कीमत जो है वो पाप है। वो समझौता है परमेश्वर के प्रेम के साथ, वो समझौता है परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ, और आप उसको कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। यही है विश्वासयोग्यता। आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास एक ऑफर आया नौकरी के लिए, पर उसका जो प्रोसेस है उसमें पाप है, और आप कहते हो मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, जबकि वो नौकरी आप लेते लग जाने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती, आपको लाभ मिलता सोचने से बढ़कर, पर आप उसको ठुकरा देते हो। यही है विश्वासयोग्यता। परमेश्वर ने दिया तो भी धन्यवाद, परमेश्वर ने लिया तो भी धन्यवाद। हर हाल हर परिस्थिति में प्रभु के साथ चलने के लिए अगर आप और हम तैयार हैं, वही है विश्वासयोग्य। हम अगर इस संसार को भी पा लेते हैं, इस जहान को भी पा लेते हैं, पूरी कायनात की दौलत अगर हमारी हो जाती है, तो अभी मैं कहना चाहता हूँ स्वर्ग में जो हमारे लिए दौलत रखी हुई है, स्वर्ग में जो हमारे लिए धन है, वो धन के सामने ये पूरा संसार का धन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है थोड़े में विश्वास योग्य रह, मैं तेरे लिए बहुत कुछ रखा हूँ। परमेश्वर आज विश्वास योग्य लोगों को खोज रहा है मेरे प्रियो। आइए हम लोग विश्वास योग्यता की दौड़ में दौड़े। हम लोग अपने सेवकाई से नहीं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते हैं। हम विश्वास के मामले में एक मिसाल बन सकते हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। परमेश्वर सब कुछ कहता है। यशायाह कहता है, हे परमेश्वर की भुजा जाग, क्या तू वही नहीं है जिसने लाल समुद्र को, गहरे पानी को दो भाग कर दिया था। मेरे प्रियो, आज भी हमारा खुदा वही खुदा है जो उस वक्त था, और आज भी वो वही है। आज भी वो आपके लिए और मेरे लिए ये चीज करने के लिए तैयार है, वो लोगों को खोज रहा है। आज वैसे लोग उसको मिल नहीं पा रहे। आइए हम हर हालात हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहकर हम अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करें। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप और मेरे दौर से गुजर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रार्थना भी आप कर रहे हैं और अपने आप को बखूबी जांच रहे हैं, और प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब आपका समय आ चुका है। अब परमेश्वर आपको उठाने पर है। अगर आप थोड़े से सामर्थ होने के बावजूद उसके वचन का पालन किए हैं, अब परमेश्वर का सामर्थ आपको उठाने पर है, क्योंकि अब आपको विश्वास योग्यता का इनाम मिलने पर है। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आपको सबको आशीष दी है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। अगली बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक नए संदेश के साथ। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। जय मसीह।